एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस केस के बारे में आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो आखिरकार ये मैटर इतना दूर तक पहुंचा कैसे, ऐसा खिचड़ी पका कैसे? तो चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये सरेंडर करके जो इनको जेल भेजा गया, और ये परिस्थिति आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपका कोई चेक बाउंस केस चल रहा है तो ऐसा परिस्थिति ना आन पड़े, क्या करना है आपको इसके लिए, चलिए पता करते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में। तो चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर हल्के में आप लोगे तो ऐसा परिस्थिति हो जाएगा। केस का नाम है श्री राजपाल नौरंग यादव एंड अनदर वर्सेस एमएस मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। फैक्ट्स ऑफ द केस। ये केस रिवॉल्व कर रहा है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि चेक बाउंस के ऊपर बात करता है। चेक बाउंस होने पर ही आपको जेल नहीं भेजा जाता है, चेक बाउंस होने पर आपको मौका दिया जाता है लीगल नोटिस से मैटर को सेटल भी आप कर सकते हो। आपके पास कॉम्प्रोमाइज करके मैटर को सेटल करने का भी ऑप्शन रहता है, और यहीं पर एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर ये लिमिटेशन टाइम पीरियड निकल जाता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये लिमिटेशन टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चेक बाउंस केस पर। तो इस स्टेज को जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको कोई 2 लाख रुपए का चेक दिया है, और आप उस चेक को लेकर के बैंक में जाते हो, प्रेजेंट करते हो इनकैशमेंट के लिए, और बैंक आपका जो चेक है उसको रिटर्न कर देता है, ये रिमार्क कहते हुए कि अकाउंट पर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये जस्ट एक चेक बाउंस का मैटर है, इसके ऊपर आप कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते हो, और यहीं पर ये चेक बाउंस बन जाता है डिसऑनर ऑफ चेक। कब बन जाएगा? इसके बाद एक स्टेज शुरू होगा। आपके पास रहेगा 30 डेज का समय लीगल नोटिस भेजने का। पूरे डिटेल्स बता करके आप उसको लीगल नोटिस भेजोगे एक्यूज्ड पर्सन को, और उस लीगल नोटिस में रहेगा 15 दिन का समय कि ये जो मैटर है वो सेटल कर ले आपके साथ, या फिर लीगल नोटिस का रिप्लाई भेजे आपको। और यही 15 डेज के विंडो पर अगर एक्यूज्ड ये जो मैटर है आपके साथ सेटल नहीं करता है, रिप्लाई भी नहीं करता है नोटिस का, और यही पर्टिकुलर टाइम पर ये चेक बाउंस का मैटर बन जाता है डिसऑनर ऑफ चेक का, तो ये एक सीरियस चीज है, इसके ऊपर ही आप कोर्ट केस करते हो। तो इस पॉइंट को जरा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। चेक बाउंस अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, डिसऑनर ऑफ चेक एक सीरियस ऑफेंस है, जिसके तहत आप कोर्ट में केस फाइल करते हो मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहीं पर एक्टर राजपाल यादव के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल होती है एमएस मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एक्टर और एक्टर के वाइफ दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट करी गई थी कि सेवरल चेक बाउंस हो चुका है, और वो उनका जो मनी है उसको पे करने में फेल कर चुके हैं। तो लीगली एनफोर्सेबल डेट को वो चुका नहीं पाए हैं। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल होती है, जहां पर राजपाल यादव और उनके वाइफ दोनों को कन्विक्शन की सजा मिल जाती है चेक बाउंस के लिए गिल्टी पाते हुए, और उनको दिया जाता है 6 महीने का जेल की सजा। और यही जो जेल की सजा मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा दिया गया, इसको सेशंस कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड कर दिया जाता है, यानी कि इसके साथ समर्थन कर दिया जाता है। ये है 2019 की बात, और यहीं पर मैटर आगे दिल्ली हाई कोर्ट में चला जाता है। राजपाल यादव के द्वारा सजा को चैलेंज किया जाता है। जून 2024 की बात है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो ये सजा थी उसको थोड़ी सी सस्पेंड किया जाता है, सजा को टेम्पोररीली सस्पेंड किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट राजपाल यादव को कहते हैं कि आप एक जेन्युइन और एक सिंसियर मेजर एडॉप्ट करो, यानी कि समझदारी से काम करो, समझदारी से अपनी कदम उठाओ। यानी कि उनको कहा जाता है कि आप एमिकेबल सेटलमेंट, यानी कि आपस में दोनों पार्टी बातचीत करके अगर एमिकेबली मैटर को सेटल कर पाए, ये जो पॉसिबिलिटी है इसको एक्सप्लोर करो। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सेटलमेंट की अर्ज रखी जाती है। लेकिन 2 फरवरी की बात है ये 2026, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट राजपाल यादव को सरेंडर करने के लिए डायरेक्ट करते हैं तिहाड़ जेल अथॉरिटी के पास, क्योंकि राजपाल यादव के द्वारा रिपीटेडली ब्रीच किया जा रहा था, नॉन कंप्लायंस किया जा रहा था अंडरटेकिंग्स जो दिया गया था उसका, कि वो पैसा को चुका देंगे, फुल पेमेंट कर देंगे। नॉन कंप्लायंस कर रहे थे राजपाल यादव। कंप्लेंट पर जो अमाउंट लिखी गई थी उसको वो चुका नहीं रहे थे। मल्टीपल नॉन कंप्लायंस के चलते आज उनको सरेंडर करना पड़ा। उनके एडवोकेट के द्वारा जो एक्सटेंशन की मांग रखी जा रही थी
कि थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, इनके द्वारा 50 लाख रुपया अरेंज किया गया है, ये सारे चीजों को दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देते आफ्टर कमिंग हेविली ऑन एक्टर राजपाल यादव सरेंडर करने की आदेश देते हैं। अभी उनको तिहाड़ जेल की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फॉलो करने की आदेश दिया गया है। और कोर्ट ने कहा ये जो एटीट्यूड दिखाया जा रहा है इसको डिप्रिशिएट करना लाजमी है। इसको डिप्रिशिएट करते हैं हम क्योंकि उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिया गया था मैटर को सेटल करने का। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहे हैं, डिस्पाइट रिपीटेडली गिविंग एश्योरेंस एंड सीकिंग इंडल्जेंस ऑफ दिस कोर्ट, द पिटिशनर नंबर 1 has failed to comply with the orders passed from time to time. रिपीटेडली एश्योरेंस का वायलेशन किया गया है, रिपीटेडली नॉन कंप्लायंस की जा रही थी। सो बार बार नॉन कंप्लायंस के बाद ये हालत आज हुई है। एक बारी में ही किसी को सरेंडर की ऑर्डर नहीं दिया जाता है, बार बार अपॉर्चुनिटीज का सुविधा आप नहीं उठाते हो, एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन मांगते रहते हो, इसके बाद जा करके ऐसा हालत होता है। टोटल 7 चेक बाउंस केसेस यहाँ पर फाइल हुई थी ट्रायल कोर्ट में। सो ये है दिल्ली हाई कोर्ट की फैसला गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा, इनके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दी गई है। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर कोई केस चल रहा है, इसको सीरियसली ले, आपके एडवोकेट को कहिए कि सीरियसली स्टेप ले आपके लिए। एक्सटेंशन 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 ये गेम ना खेले, जल्दी से जल्दी मैटर को सुलझा करके एक लास्ट पॉइंट पर आकर के कंक्लूड करने के लिए उनको कहिए। एक्सटेंशन एक्सटेंशन के चलते क्या होगा, फीस लेते जाओगे देते जाओगे, ऐसा ऐसा खेल होगा। अगर लीगली एनफोर्सेबल डेट है उसको दे करके मैटर को सेटल करने का ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। अगर लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं है, फॉल्स केस है, तो देन एविडेंस गैदर कीजिए, कोर्ट को ये कॉन्फिडेंस दिलाइए, सेटिस्फाई कीजिए कि कोई भी लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं था, ये झूठा केस है, उसके लिए भी प्रोसेस है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चेक बाउंस केसेस से जुड़ी हुई मेरी ये प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।